नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 10,000 वर्ण लाना प्रश्नों का भाग 27वां, जिसमें हम 100 प्रश्न आज कवर करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर है अपना 2601। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? भगवान बुद्ध के लिए जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यह किस स्थान पर हुई थी? बौद्ध गया स्थान पर हुई थी भगवान बुद्ध के लिए ज्ञान की प्राप्ति। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। स्वामी दयानंद ने की थी। अगला प्रश्न, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो वह है गुरुमुखी। ठीक, क्या है? गुरुमुखी कहलाती है। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की जो मुख्य भूमि है इसका दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। क्या कहलाता है? कन्याकुमारी कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सूर्य किस राज्य में सबसे पहले निकलता है? तो वह अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? इंसुलिन का जो प्रयोग है वह मधुमेह, ठीक है, मधुमेह बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। किसका? इंसुलिन का प्रयोग। अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो वह असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन है जो कि आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो वह विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था उसका नाम था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक नाम था। अगला प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश में किया गया था? कागज का जो आविष्कार है वह किस देश में हुआ था? चीन देश में किया गया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? भगवान गौतम बुद्ध जो थे इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। अगला प्रश्न, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वह देश का राष्ट्रपति होता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी जो रोग होता है यह विटामिन ए की कमी के कारण से होता है। नेक्स्ट, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है पोंगल त्यौहार। अगला प्रश्न, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो वह है पंजाब राज्य। कहाँ का है? पंजाब राज्य का है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का जो आविष्कार है वह किसने किया था? जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। जॉन लॉगी बेयर्ड के द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका, इनका नाम क्या था? रज़िया सुल्तान नाम था। रज़िया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली जो होती है वह किसकी? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी द्वारा दिया गया था। भगत सिंह जी द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इसने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है किसके लिए? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय के लिए पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसके द्वारा की गई थी? सैंडर्स की जो हत्या है वह भगत सिंह ने की थी। भगत सिंह जी ने की थी। नेक्स्ट, 1857 की विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो वह मंगल पांडे ने सबसे पहले बलिदान दिया था। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला
राज्यपाल कौन बनी थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू बनी थी कहाँ की? तो वह यूपी की बनी थी। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला का नाम है संतोष यादव। संतोष यादव नाम है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो मूल नाम था वह था मूल शंकर। मूल शंकर नाम था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने? दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत आया था सन 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का? पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है हवा महल। अगला प्रश्न, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का जो संस्थापक है वह गुरु नानक देव जी को माना जाता है। अगला प्रश्न, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का जो प्रमुख त्यौहार है वह है बैसाखी। कौन सा है? बैसाखी है। अगला प्रश्न, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष जो है किसके लिए कहा जाता है? सरदार पटेल के लिए कहा जाता है। सरदार पटेल के लिए कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किसके लिए? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नाम से जानी जाती है? दिल्ली में स्थित जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है उसके लिए विजय घाट के नाम से जाना जाता है। महाभारत के रचयिता का नाम क्या है? महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेद व्यास ने की थी। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वह चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? ठीक, संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष था वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो वह है कौन सा? जापान देश को कहा जाता है सूर्योदय का देश। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम किस राज्य का है? तो वह केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला जो ग्रह है वह है शुक्र ग्रह, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वह कितना है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का जो राष्ट्रीय गान है वह किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो वह बंकिम चंद्र जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था राष्ट्रीय गीत।
अगला प्रश्न यहाँ पर है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित किया था। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वह कौन सा? तो वह है शक संवत। ठीक है, शक संवत नाम है हमारे राष्ट्रीय पंचांग का। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय? 52 सेकंड का समय लगता है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की जो खोज है वह हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। अगला प्रश्न, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? हृदय अंग से होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप कौन सा होता है? कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो वह हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एक्सरे का आविष्कार किया गया था रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो वह किया गया था तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को जो बाह्य आकाश है वह कैसा दिखाई देता है? तो वह काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? दूरबीन का जो आविष्कार है वह गैलीलियो के द्वारा किया गया था। गैलीलियो के द्वारा किया गया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? दिल्ली में स्थित जो महात्मा गांधी की समाधि है उसका नाम है राजघाट। क्या नाम है? राजघाट नाम है। अगला प्रश्न, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत में जो पहली रेलगाड़ी है वह बम्बई से लेकर थाने के मध्य चली थी। नेक्स्ट, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कहाँ पर? कोलकाता शहर में आरंभ हुई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? भारत में जो रेल का प्रारंभ है सन 1853 में किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, जिन्होंने 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री वह बनी थी श्रीमती सुरेचा कृपलानी। वह भी कहाँ की? उत्तर प्रदेश की बनी थी। अगला प्रश्न, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे इनका नाम है पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? तो वह न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे इनका नाम है त्रिगबैली नाम है। अगला प्रश्न, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो वर्तमान में यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो वह 15 सदस्य होते हैं। 15 देश सदस्य होते हैं किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के। अगला प्रश्न यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो स्थायी सदस्य कितने? 5 होते हैं। अस्थायी होते हैं 15 और स्थायी होते हैं केवल 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग हॉलैंड में स्थित। द हेग हॉलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान महासचिव हैं इनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, जो कि कहाँ के हैं? यह पुर्तगाल देश के हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषा में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति
अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो वह 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 113वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो वह दक्षिणी सूडान देश बना था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता? तो वह विटामिन के की कमी यदि होगी तो खून रुकना बंद नहीं होती। कहीं आपकी चोट लग जाती है, कट जाता है तो खून रुकना बंद नहीं होता, तो विटामिन के की कमी होती है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो वह 4 वर्षों के बाद होता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? सन 2016 में जो ओलंपिक खेल हैं कहाँ पर? तो वह रियो डी जेनेरो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो हरियाणा की जो मुर्रा भैंस है ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भैंस है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध जो शीतला माता मंदिर है कहाँ पर है? तो वह गुड़गांव में स्थित है। अगला प्रश्न, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? किस देश की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है? तो वह चीन देश की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचांक होता है? तो वह तूफान आने का सूचांक होता है। अगला प्रश्न, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल क्या नाम है? थार मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? ठीक, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर है? तो वह असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? असम राज्य में स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन शहर जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो वह बसा है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन शहर। अगला प्रश्न, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? कौन सी धातु जो कि बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो वह है चांदी चांदी सबसे ज़्यादा सुचालक होती है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की जो लिपि है उसके लिए क्या कहा जाता है? तो देवनागरी लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा की लिखावट को क्या कहा जाता है? देवनागरी लिपि कहा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का यह वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।